हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर एंड डिविडेंड्स एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 3। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 250। यहाँ पर पूछा है कितनी मनी चाहिए खरीदने के लिए 250। ये 250 क्या है? शेयर्स हैं। शेयर्स क्या होता है? शेयर्स होता है हिस्सा। मतलब सपोज़ करो आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है मनी, तो इतनी मनी आपके पास है नहीं, तो आप पार्टनरशिप करते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, जो टोटल वैल्यू होती है, जो टोटल कॉस्ट होती है जो बिज़नेस को सेटअप करने के लिए चाहिए, उसको हम इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं जितने पर्सन्स होते हैं, ठीक है ना। तो हर एक को जितनी मनी पे करनी है शेयर कहलाता है वो, ठीक है ना। टोटल वैल्यू को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना कहलाता है शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कितनी मनी चाहिए 250 शेयर्स खरीदने के लिए। ₹30 वाला शेयर है एट ए प्रीमियम ऑफ 5। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर 250 क्या था। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन में दिया है कितने शेयर्स हैं, 250 तो शेयर्स हैं। ₹30 वाले शेयर हैं, एट मीन्स इतने रुपीज़ के मिल रहे हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम क्या मतलब होता है? प्रीमियम का मतलब होता है महंगे मिल रहे हैं। 30 वाली चीज़ ₹5 प्रीमियम का मतलब महंगी मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है नॉमिनल वैल्यू, शॉर्ट में NV लिखते हैं, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नॉमिनल वैल्यू को ओरिजिनल वैल्यू भी कहा जाता है। ओरिजिनल वैल्यू शेयर की ₹30 है, लेकिन वो मिल रहा है प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब महंगा मिल रहा है। तो मार्केट में जो आज उसकी वैल्यू है एक शेयर की, वो महंगे मिल रही है ₹5। तो 30 वाली चीज़ ₹5 महंगी, यानी 30 + 5 ₹35 की मिल रही है, ठीक है। तो शेयर 250 खरीदने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 250। ₹30 वाले शेयर है, लेकिन ₹30 कर एक शेयर मिल नहीं रहा। जो मार्केट में आज उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, वो ₹5 महंगी थी। प्रीमियम बोला था, तो प्रीमियम का मतलब महंगा होता है, तो 35 का मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि आपको कितनी मनी चाहिए 250 शेयर खरीदने के लिए। तो जब आप शेयर खरीदते हो तो उसमें पैसा क्या करते हो? इन्वेस्ट। तो हम इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा था कितनी मनी चाहिए, उसका मतलब है इन्वेस्टमेंट। मनी रिक्वायर्ड टू बाय द शेयर्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। तो कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे 250 शेयर्स खरीदने के लिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जितने आप शेयर्स खरीद रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई एक शेयर कितने का खरीद रहे हो आप, मार्केट में जो वैल्यू है उसको लिखेंगे आप, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो 250 तो शेयर है और आज मार्केट में उनकी कीमत 30 नहीं है, ₹35 है, ₹5 महंगा मिल रहा है। अब आप 250 की 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बन जाएगा 8750 रुपीज़। तो हमें 8750 चाहिए 250 शेयर्स खरीदने के लिए, जिनकी कीमत क्या होगी, 30 रुपये वाली थी, लेकिन हमें 30 का नहीं मिल रहा है, मार्केट में तो 35 का है वो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट में भी यही फाइंड करना है, कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड। कितनी मनी चाहिए खरीदने के लिए 300 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 300। आपको ना 300 शेयर्स खरीदने हैं कंपनी के। ₹60 वाला शेयर है और मिल कितने का रहा है? एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10। ओरिजिनल कॉस्ट तो उसकी ₹60 है, लेकिन मिल रहा है डिस्काउंट पर। डिस्काउंट का मतलब सस्ता मिल रहा है, ₹10 सस्ता। तो 60 वाली चीज़ ₹10 सस्ती मिल रही है, दैट मीन्स ₹50 की मिल रही है। तो ओरिजिनल वैल्यू तो 60 थी। ओरिजिनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू भी बुलाते हैं, फेस वैल्यू भी बुलाते हैं उसे, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू हो या फेस वैल्यू हो, ठीक है, या ओरिजिनल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये बात याद रखना, नॉमिनल वैल्यू को फेस वैल्यू भी बुलाया जाता है, ओरिजिनल वैल्यू भी। तो ओरिजिनल वैल्यू तो उसकी 60 रुपये थी, लेकिन मार्केट में आज उसकी कीमत डाउन थी, 60 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये सस्ती थी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है 50 रुपये है। अब आपसे पूछा क्या है कि आपको कितनी मनी चाहिए 300 शेयर्स खरीदने के लिए, तो हमें क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है कि हमें कितना पैसा चाहिए 300 शेयर खरीदने के लिए। मतलब उस कंपनी के अगर आपको 300 शेयर खरीदने हैं तो उसके लिए जो मनी चाहिए आप उसमें कितना निवेश करोगे, इन्वेस्ट करोगे, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट बताना है, तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है हम कितने शेयर्स ले रहे हैं इनटू एक शेयर की कीमत मार्केट में आज क्या है। ओरिजिनल वैल्यू तो कभी चेंज होती नहीं, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू जो होती है ना वो तो फिक्स्ड होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। मार्केट वैल्यू चेंज होती है, कीमत मार्केट में घटती बढ़ती रहती है, कभी तो सस्ती हो जाती है कभी महंगी हो जाती है, ठीक है ना। तो जो पर्सन शेयर खरीद रहा है वो किस रेट पर खरीदेगा, जो मार्केट में कीमत चल रही होगी उस रेट पर, फिर चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो। तो 60 वाली चीज़ थी लेकिन आज सस्ती थी, 50 रुपये की मिल रही थी। तो इन्वेस्टमेंट जो उसका पैसे लगेंगे कंपनी में शेयर खरीदने के लिए वो कैसे पता करेंगे, कितने शेयर्स हैं इनटू एक शेयर की मार्केट की कीमत क्या है। नंबर ऑफ शेयर 300 लिए हैं उसने, आज मार्केट की एक शेयर की कीमत 50 रुपये है, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखेंगे। थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं कितने, 80 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 80। 80 रुपये वाला शेयर है, कोटेड एट 70। ओरिजिनल वैल्यू तो 80 थी लेकिन आज वो मिल रही है कितने की, 70 की मिल रही है। तो ओरिजिनल वैल्यू को तो नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी है, 80 रुपये है, लेकिन आज मार्केट वैल्यू उसकी, कोटेड एट का मतलब इतने रुपीस का आज मार्केट में मिल रहा है, वो कितने का, 70 का, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कितने पैसे लगेंगे उसको 80 शेयर्स खरीदने के लिए। तो 80 शेयर किस भाव पर मिल रहे हैं, क्या प्राइस पर मिल रहे हैं, उसे 70 प्राइस पर मिल रहे हैं। 80 की चीज़ 70 में मिल रही है, ठीक है। तो कितने शेयर वो लेगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर मार्केट की कीमत आज की क्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 80 शेयर्स हैं और आज मार्केट की कीमत 70 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5600 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, आयशा वांट टू इन्वेस्ट 30,000 रुपीज़ इन बाइंग शेयर्स। आयशा को इन्वेस्ट करना है 30,000 रुपीज़, ठीक है। और उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो अब शेयर्स जो है वो कंपनी पी के ले सकती है, कंपनी क्यू के ले सकती है या फिर कंपनी आर के। तो उसके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फॉर क्यू कंपनी, कि वो अपना पैसा जो उसके पास है वो क्यू कंपनी में लगा दे, क्यू कंपनी के शेयर्स ले ले। दूसरा ऑप्शन उसके पास है फॉर, पहली पी कंपनी है, यहाँ पी इधर क्यू लिखेंगे, फॉर पी कंपनी, फॉर क्यू। एंड लास्ट ऑप्शन उसके पास है कि वो पी और क्यू का छोड़कर आर कंपनी का ले ले। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई सी भी कंपनी में, चाहे पी हो चाहे क्यू हो चाहे आर, उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितनी रुपीज़ है, 30,000। तीनों कंपनीज़ में कहीं पर भी वो लगाएगी तो इन्वेस्टमेंट कितना करेगी, जो मनी उसके पास है 30,000, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया इन्वेस्टमेंट तीनों कंपनीज़ में 30,000 का वो कर सकती है। करेगी तो किसी एक में, लेकिन हम यहाँ चेक करेंगे कि उसके लिए उस आयशा के लिए कौन सी कंपनी फ़ायदेमंद होगी, वो चेक करना है हमें, ठीक है। तो अगर पी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी 30,000 का तो क्या होगा, क्यू कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेगी अपनी 30,000 रुपीज़ तो क्या होगा, आर कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करेगी अपनी 30,000 मनी तो क्या होगा। वो तीनों केस हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे। आगे क्या बोला है, ₹100 शेयर ऑफ पी एट पार। देखो यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया, एट पार।
ये एट पार वैल्यू क्या होता है? एट पार वैल्यू का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू सेम एट पार में, ठीक है। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू मोर होती है देन नॉमिनल वैल्यू। प्रीमियम पीछे अभी हमने करा भी था, प्रीमियम का मतलब महंगा, ओरिजिनल कॉस्ट कम है लेकिन आज मार्केट में वो महंगा है, तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी नॉमिनल वैल्यू से, ठीक है। और तीसरी कंपनी में एट डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब सस्ती मिल रही है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू का मतलब नॉमिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा है, ओरिजिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू मोर देन मार्केट वैल्यू कम होगी, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू मोर होगी और मार्केट वैल्यू कम, तो ये तीनों बातें याद रखनी है। चलो यहाँ पर हम करते हैं, शेयर कितने रुपीज़ वाला है? 100 रुपीज़ वाला शेयर कंपनी पी का, तो अभी हम पी वाली कंपनी में लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 100 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एट पार का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल होती हैं, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की कितनी थी? 100, तो मार्केट वैल्यू भी आपकी 100 ही होगी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर भी हम क्या लेंगे? 100 रुपीज़ लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एट पार का लिखा है, एट पार का मीनिंग होता है कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर ली जाए, ठीक है। अब पी कंपनी में अगर वो अपने 30,000 रुपये लगाएगी तो 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बदले उसे क्या मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे। अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो कंपनी उसके बदले आपको क्या देगी? अपने शेयर्स देगी वो, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पता करना है नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं। क्या पता करना है? नंबर ऑफ़ शेयर्स। पी वाली कंपनी में अगर वो 30,000 रुपये लगाएगी तो उसे कितने शेयर्स मिलेंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है, जो पैसा इन्वेस्ट करेगी वो उसको डिवाइड कर दो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर से। ये फार्मूला याद करना है। कितने शेयर्स हैं? नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो जब भी नंबर आता है तो हमें डिवाइड करना होता है। तो कैसे पता चलेगा? टोटल मनी को एक की कॉस्ट से डिवाइड करेंगे। तो टोटल मनी वो अपना कंपनी पी में कितना इन्वेस्ट कर रही थी वो तो ऊपर आएगा इन्वेस्टमेंट, डिवाइड बाय आज मार्केट में एक शेयर कितने का मिल रहा है वो मार्केट वैल्यू से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो 30,000 रुपये लगा रही है और एक शेयर मिल रहा है उसे 100 रुपये का, तो ज़ीरो कट जाएंगी, तो 300 शेयर्स मिलेंगे कंपनी पी के। अब बात करते हैं कंपनी क्यू की। अगर वो अपना पैसा 30,000 रुपये पी में ना लगा करके क्यू में लगाए तो क्या होगा? पी का तो हमने वर्क कर दिया है, अब बारी है क्यू की। 100 रुपीज़ वाला शेयर है क्यू कंपनी का, लेकिन मिलेगा प्रीमियम ऑफ 20। प्रीमियम का मतलब महंगा मिलेगा, ठीक है। 100 वाली चीज़ है, मिल रही है प्रीमियम पर, तो नॉमिनल वैल्यू जिसको हम ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की क्या है? 100 रुपये। ये ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी, ठीक है। लेकिन आज मार्केट में वो प्रीमियम पर है, प्रीमियम का मतलब महंगा है, तो आप मार्केट वैल्यू बनाओ एक शेयर की। आज मार्केट में कीमत क्या है? 100 रुपये से 20 रुपये महंगी प्रीमियम की वजह से, ठीक है। तो हम इन्हें प्लस करेंगे तो 120 रुपये वाले शेयर वो खरीद रही है। चीज़ थी 100 की, मिल रही है 120 रुपये की, ठीक है। तो उसको 100 रुपये से मतलब नहीं है। वो जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है 30,000, वो किस रेट पर ख़रीद रही है? जो मार्केट में चल रहा है। इन्वेस्टमेंट जो होता है ना वो कौन सी वैल्यू पर होता है? मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसे कितने शेयर्स मिलेंगे वो फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। यहाँ भी लगाया था हमने, वही सेम फार्मूला इधर भी यूज़ करना है, ठीक है। कितने शेयर्स उसको 30,000 रुपये में मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि उसका इन्वेस्टमेंट कितने रुपीज़ का है? 30,000 का। डिवाइड करो, एक शेयर उसे मार्केट में आज कितने का पड़ रहा है? 120 रुपये का। अब आप 3,000 को डिवाइड करोगे 120 से तो आपको आंसर मिलेगा 25। तो इस कंपनी के उसको 25 शेयर्स मिलेंगे।
ठीक है। अगर वो पी कंपनी में लगा रही है अपना पैसा 30,000 तो उस कंपनी के उसे 300 शेयर मिलेंगे। अगर वो लगाती है क्यू कंपनी में अपना पैसा तो उसे 25 शेयर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी आर की। 30,000 रुपये हैं उसके पास, ठीक है। तीसरी कंपनी में क्या है, 100 रुपीज़ वाला शेयर आर कंपनी का डिस्काउंट पर मिल रहा है 20 रुपये के। 100 वाला शेयर है तो ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर की, ठीक है। आज मार्केट में उसकी कीमत डिस्काउंट पर है, वो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 20 रुपये डिस्काउंट, तो 100 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये कम की, यानी कि 80 रुपये की आज मिल रही है। तो उसको नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो वो अपना पैसा कितना इन्वेस्ट कर रही है उसको हम डिवाइड करेंगे, एक शेयर उसे कितने का पड़ रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नॉमिनल से नहीं करेंगे, मार्केट से, ये फार्मूला है, ये तो याद करना ही है आपने। तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया 30,000 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू एक शेयर की 80। अब आप 3000 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 375। तो ये आपके तीनों कंपनीज़ के शेयर आ गए। अगर वो पी कंपनी में लगाएगी तो 300 शेयर मिलेंगे, अगर वो क्यू में लगाएगी तो 25 शेयर्स मिलेंगे। अच्छा, एक ज़ीरो यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, एक ज़ीरो और आएगी। यहाँ पर हमने 3000 को डिवाइड करा था, किससे डिवाइड करा था, 12 से, तो आपका 250 आएगा। एक ज़ीरो मैं भूल गया हूँ लगाना, ये 250 शेयर है, ठीक है। यहाँ पर 250 शेयर्स आएंगे। और अगर वो अपना पैसा आर वाली कंपनी में लगाएगी तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, आर कंपनी के 375 शेयर्स। तो क्वेश्चन में ये पूछा था, हाउ मैनी शेयर शी विल गेट इफ़ शी बाय द शेयर ऑफ कंपनी पी, कंपनी क्यू और कंपनी आर। तो तीनों के लिए बता दिया हमने कितने कितने शेयर्स आएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ऋत्विक इन्वेस्टेड 15,200। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, वो कितनी मनी इन्वेस्ट कर रहा है 15,200 इन शेयर्स ऑफ कंपनी पेइंग 9% डिविडेंड। डिविडेंड कितना है 9%, ये रेट ऑफ डिविडेंड है, हम इसको बोलते हैं परसेंटेज वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कंपनी देती है जब कंपनी प्रॉफिट में होती है ना, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंट प्रॉफिट अपने सारे शेयर होल्डर्स को देती है, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है प्रॉफिट पेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। तो जो पर्सन शेयर खरीदता है उसको कंपनी डिविडेंड देती है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट देती है, अपने प्रॉफिट में से इतना % हिस्सा, ठीक है। तो ये रेट ऑफ डिविडेंड है और डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, ये याद रखना। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू कह दो या नॉमिनल वैल्यू कह दो, ठीक है। मार्केट वैल्यू पे कभी नहीं होता। डिविडेंड जो कंपनी पे करती है वो फेस वैल्यू पर या नॉमिनल वैल्यू, कुछ भी नाम बुला सकते हो, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो डिविडेंड इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, ये बात खास ध्यान रखेंगे आप, मार्केट वैल्यू नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट कितना है 15,200 रुपीज़। कंपनी जो डिविडेंड पे करती है 9% डिविडेंड देती है। इफ़ ही बॉट ₹80 शेयर्स फॉर ₹95। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, अगर वो खरीदेगा 80 रुपये वाला शेयर 95 रुपीज़ का, 80 वाली चीज़ 95 की खरीदेगा। ओरिजिनल वैल्यू 80 है, ओरिजिनल वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर है ये 80, लेकिन वो खरीद रहा है कितने का, 95 का। 95 का क्यों खरीद रहा है, क्योंकि आज मार्केट में उसकी कीमत ज़्यादा है, 80 वाली चीज़ 95 की मिल रही है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है वो 95 है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड हिज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इनकम पूछ रहा है कि उसे कमाई क्या होगी, कमाई का मतलब जो उसे फ़ायदा होगा, फ़ायदा कौन देगा, कंपनी,
डिविडेंड जो दे रही है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है टोटल डिविडेंड अर्नड, ठीक है ना। ये फाइंड करना है कि उसे टोटल कितना डिविडेंड मिलेगा कंपनी से, वो ही उसकी क्या है, इनकम है, ठीक है। ये बात याद रखना, इनकम कहाँ से होती है शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर कौन होता है, शेयर होल्डर वो होता है जो शेयर्स खरीद रहा है कंपनी के, ठीक है। तो कंपनी के जो शेयर खरीद रहा है शेयर होल्डर, कंपनी उसको क्या करेगी, डिविडेंड देगी, वही डिविडेंड उसकी क्या होती है, इनकम होती है, उसका प्रॉफिट होता है। आप प्रॉफिट भी बुला सकते हो, आप उसे इनकम भी बुला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले टोटल डिविडेंड अर्नड का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, पहले आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, टोटल डिविडेंड अर्नड इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करना है आपको, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। नॉमिनल क्यों ली, मार्केट क्यों नहीं ली, मैंने अभी यहाँ आपको ये बात बताई कि डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट किया जाएगा किस पर, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर नहीं होता, ठीक है। इसलिए टोटल डिविडेंड अर्नड में परसेंटेज ऑफ डिविडेंड लिया, इनटू डिविडेंड निकलता है नॉमिनल वैल्यू पे, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू कितने शेयर्स हैं उसके पास, नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स की कमी है, हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स उसके पास कितने हैं। ऋत्विक ने 15,200 रुपये इन्वेस्ट किए थे, और जिस कंपनी में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी के वो शेयर्स खरीद रहा है। पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है इन पैसों के बदले, मनी के बदले उसे क्या मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड करने हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स का फॉर्मूला देखा था, कितना पैसा कंपनी में उसने लगाया है डिवाइड बाय एक शेयर कितने का मिला था उसे मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये फार्मूला यूज़ करा था नंबर ऑफ़ शेयर्स का, कितना पैसा लगाया है कंपनी में डिवाइड बाय उस कंपनी का एक शेयर आज मार्केट में कितने का है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट है 15,200 रुपये और मार्केट वैल्यू आज है 95। अब आप क्या करोगे, अब आप इन्हें डिवाइड करोगे 15200 को 95 से, तो आपको आंसर मिलेगा 160। तो उसने, ऋत्विक ने 15,200 रुपये इन्वेस्ट किए और उसके बदले कंपनी ने उसे 160 शेयर्स दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा कि उसकी इनकम क्या हुई। इनकम होती है कंपनी के प्रॉफिट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो हमने यहाँ लिखा कि टोटल डिविडेंड जो उसने कमाया है वो रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब कंपनी कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है, 9%, इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर, क्योंकि डिविडेंड हमेशा नॉमिनल पे निकलता है, मार्केट पे निकलता नहीं। तो मुझे यहाँ एनवी लेना है, मार्केट वैल्यू नहीं लेनी। तो नॉमिनल वैल्यू है 80 इनटू नंबर ऑफ़ शेयर्स, कंपनी के कितने शेयर खरीदे थे उसने, 160। अगर आप ये परसेंट हटाओ तो परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगाओगे तो ये हो जाएगा 9/100 इंटू 80 इंटू 160, 2 ज़ीरो नीचे और 2 ज़ीरो ऊपर आप कट कर लेंगे। अब 9 इंटू 8 करेंगे तो 72 होगा, 72 की 16 से रफ में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1152 रुपीज़। तो ये हो गया टोटल डिविडेंड जो उसने अर्न किया, जो उसकी क्या थी, इनकम थी। तो आप इसे चाहो तो टोटल डिविडेंड अर्न कह दो या फिर आप इसे क्या कह दो, इनकम ऑफ द ऋत्विक, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर। आपको पता करना है कि आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद है। 2 इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वर्क करेंगे और अदर साइड हम सेकंड इन्वेस्टमेंट के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है, देखो सबसे पहले है 12%, ये तो डिविडेंड है। परसेंट वाली वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इसको हम D% लिख देते हैं, डिविडेंड का परसेंट कितना है, 12।
100 रुपये वाला शेयर 120 का, 100 रुपीज़ शेयर्स एट ₹120। देखो ये भी रुपीज़ है, इसमें भी रुपीज़ का सिंबल है, इसमें भी रुपीज़ का सिंबल है। ये जो 100 रुपीज़ शेयर है ये तो ओरिजिनल वैल्यू है। ऐट के बाद वाली वैल्यू जो होते हैं ना, ऐट का मतलब इतने रुपीज़ का आज मार्केट में है। ये 100 ओरिजिनल है और ये आज की कीमत है। तो 100 तो हो गया नॉमिनल वैल्यू, NV ऑफ वन शेयर 100 रुपये, और मार्केट वैल्यू ऐट वाली जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू है। मार्केट में आज उसकी कीमत 120 रुपये है। ठीक, और दूसरा क्या है, और वर्ड आया ना, देखो और, ये दूसरी कंपनी में है। ठीक है, 8%। सबसे पहले डिविडेंड का परसेंट क्या हो गया, 8। डिविडेंड इज इक्वल टू 8%। ठीक है, डिविडेंड 8% है। 100 रुपीज़ शेयर, 100 रुपये वाला ओरिजिनल वैल्यू है, ये शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर एट ₹90। ऐट वाली वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू। तो दोनों कंपनी में जो वैल्यूज़ जो पैरामीटर्स दिए थे वो हमने सब नोट कर दिए। पहली कंपनी डिविडेंड देती है 12%, दूसरी कंपनी डिविडेंड देती है 8%। ठीक है, पहली कंपनी का जो ओरिजिनल कॉस्ट है नॉमिनल वैल्यू वो 100 रुपये है, दूसरी कंपनी की भी ओरिजिनल कॉस्ट शेयर की 100 रुपये है। मार्केट वैल्यू आज पहली कंपनी में 120 रुपये है और दूसरी कंपनी में मार्केट वैल्यू 90 रुपये है। अब आपको बताना है कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद होगा। तो जिसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा वही इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या होगा, बेटर। तो यहाँ पर ना हम प्रॉफिट पता करेंगे, हम यहाँ पर पता करेंगे कि प्रॉफिट कितना परसेंट है दोनों कंपनी में। ठीक है, हमें यहाँ पता करना है कि प्रॉफिट का परसेंट कितना है। तो हमें यहाँ एक फॉर्मूला यूज़ करना है। जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन देखो कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है, तो आपको फार्मूला क्या याद करना है, फार्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर। डिविडेंड आया ना, देखो तो डिविडेंड किस पर निकलता है, नॉमिनल वैल्यू पे। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड लिख लो या आप लिख दो डिविडेंड का परसेंट। क्या लिख दोगे आप, चाहे तो आप रेट ऑफ डिविडेंड डाल दो, चाहे तो आप डिविडेंड परसेंट लगा दो। ठीक है, दोनों करेक्ट है, आप कुछ भी लिख सकते हो, रेट ऑफ डिविडेंड या फिर डिविडेंड परसेंट। अब आपको यहाँ करना क्या है, ये तो फार्मूला है, अब आपको इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, डिविडेंड कितना परसेंट है पहली कंपनी का, 12%, इनटू नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये, प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है नहीं, इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है, 120। अब सबसे पहला वर्क आप क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज के सिंबल हैं इन्हें हटाओ। 12% में अपॉन 100 आएगा, इनटू 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना था पता तो था नहीं, बट ये परसेंट का साइन अगर हम हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा। पी की वैल्यू मैंने पुट नहीं करी क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, नीचे के 2 ज़ीरो और ऊपर के 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, ये ज़ीरोज़ भी हम कट कर लेंगे। ये जो मल्टीप्लाई का 12 है ये उधर डिवाइड में आ जाएगा, या फिर प्रॉफिट को आप यहाँ इधर अकेले बनाओ, ये दोनों वैल्यूज़ उधर ले आओ। तो 12 इंटू नीचे वाला 10 उधर मल्टीप्लाई में आएगा और ऊपर वाला 12 इधर नीचे आएगा। तो 12 से 12 कट जाएगा, तो प्रॉफिट आएगा कितना, 10%। तो इस वाले इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होने वाला है कितने रुपीज़ का, 10% का। पर रुपीज़ नहीं, परसेंटेज में निकाला हमने। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं दूसरा इन्वेस्टमेंट। दूसरा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो उसमें भी यही सेम फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना है, वही सेम फार्मूला। देखो ये प्रॉफिट परसेंट है, इसको हम रिटर्न भी बोलते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ना प्रॉफिट को रिटर्न लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप याद रखेंगे। ठीक है, रिटर्न RETURN, और इसको डिविडेंड या फिर रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यही फार्मूला सेम हम यहाँ सेकंड इन्वेस्टमेंट में भी यूज़ करेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर
डिविडेंड के साथ मल्टीप्लाई में नॉमिनल वैल्यू ही आएगी, क्योंकि डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है। इज़ इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट लिख दो या रिटर्न परसेंट लिख दो, रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब यहाँ पर आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। डिविडेंड कितना परसेंट है, 8% है, तो परसेंट हटा के अपॉन में क्या आएगा 100 इनटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100 है, इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट, रिटर्न तो हमारे पास है ही नहीं, प्रॉफिट, रिटर्न की मीन्स प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पता नहीं है कि प्रॉफिट कितना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट मालूम नहीं है लेकिन परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगा लेंगे इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। मार्केट वैल्यू क्या है 90, नीचे की 0 ऊपर की 0 कट करेंगे, 100 से 100 कट करेंगे, नीचे का 10 ऊपर आएगा तो 8 इंटू 10 और अपॉन में क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब आप इन्हें कट करना चाहेंगे तो कट तो ये होंगे नहीं, आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 80/9 इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ गया परसेंटेज में। ये जो हमने प्रॉफिट निकाला है किस में आया है, परसेंट में आया है। आप इसे मिक्स्ड में कर लो, तो ये मिक्स्ड में जब आप करोगे ना तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 9 जा तो बड़ा होगा, 9 8 जा 72, रिमाइंडर 8/9%, तो दिस मच परसेंट प्रॉफिट। तो आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा था, तो प्रॉफिट जिसमें ज़्यादा होगा वही इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेटर होगा। तो पहला इन्वेस्टमेंट बेटर है क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। तो आप एट लास्ट फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन बाय 400, क्वेश्चन में बोला है ए मैन बायज 400, एक आदमी ने खरीदे हैं 400। ये 400 कोई मनी तो है नहीं, पैसे कोई खरीदता है क्या, इसमें कोई रुपीज़ का सिंबल भी नहीं है। ये 400 क्या है, क्या खरीदेगा वो, कंपनी के शेयर्स खरीदेगा। तो ये 400 क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं 400। 10 रुपीज़ वाला शेयर है 10 रुपये। एट मीन्स मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, जब एट वर्ड देखो तो एट वाली जो वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एट ए प्रीमियम ऑफ 2.50 बोला, तो ये कौन है, मार्केट वैल्यू है। तो ये कौन था 10 रुपये क्या था, ये तो ओरिजिनल वैल्यू थी जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं या नॉमिनल वैल्यू, NV ऑफ 1 शेयर, ये नॉमिनल वैल्यू है। ठीक है, अब हम बनाते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर मार्केट में आज कितने रुपीज़ का है, प्रीमियम मतलब महंगा मिल रहा है, 10 वाली चीज़ थी, अब 10 से महंगी है 2.5 रुपये, तो 10 में 2.5 बढ़ा देंगे तो 12.5, ये हो जाएगा 12.5 रुपीज़। ठीक, इफ़ द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ 8%, क्वेश्चन में बोला रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%। ठीक है, अब आगे क्या बोला, फर्स्ट पार्ट आपको बताना है इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमने इन्वेस्टमेंट का ही करा था। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कितनी मनी उसने कंपनी में लगाई। तो कैसे पता चलता है हमने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, वो पता चलता है हम कितने प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कितने शेयर खरीद रहे हैं। कितने शेयर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू एक प्रोडक्ट कितने का है। सपोज़ करो आप मार्केट में पेन या नोटबुक लेने जा रहे हो, सपोज़ करो आप नोटबुक लेने गए, कॉपी, आपकी कॉपीज़ फेल हो गई हैं तो आप कॉपीज़ लेने गए, तो आप कितने रुपीज़ शॉपकीपर को पे करोगे, पैसा कितना दोगे। इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इन्वेस्टमेंट में भी तो हम क्या करते हैं, कंपनी को मनी देते हैं। ऐसे ही एग्जांपल ले लो कि शॉपकीपर को आप मनी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप वहाँ से अपने नोटबुक परचेज़ कर रहे हो। तो कितनी मनी आप शॉपकीपर को पे करोगे वो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ़ नोटबुक्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। यही तो होता है ना, सिंपल। वही यहाँ भी यूज़ करा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करा वो पता चलेगा, कितने शेयर्स खरीदे इनटू मार्केट में
आज एक शेयर कितने का है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने खरीदे हैं, 400, और एक शेयर मार्केट में आज 12.5 रुपये का है। तो जब आप 400 की 12.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5000। तो उसने 5000 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट किए। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब बात करें दूसरे पार्ट की, डिविडेंड रिसीव्ड, उसको कितना डिविडेंड मिला। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ भी किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ करा था हमने। टोटल डिविडेंड अर्नड, कितना डिविडेंड उसने कमाया। तो वो डिपेंड करता है कंपनी जो है जिसमें उसने पैसा इन्वेस्ट करा है वो कितना रेट ऑफ डिविडेंड दे रही है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर निकलता है, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू उसके पास कितने शेयर्स हैं कंपनी के। ठीक है, ये फार्मूला है। अब रेट ऑफ डिविडेंड आप डालेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड है 8%, परसेंट हटा के अमाउंट में 100 लग जाएगा, परसेंट का सिंबल नहीं लगा रहे हम। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर 10 है। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 400 हैं उसके पास। अब आप इन्हें सॉल्व करोगे, 2 0 नीचे और 2 0 ऊपर कट जाएंगी। अब नीचे तो कुछ है नहीं, बस हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो 8 4 जा 32 इंटू 10 करेंगे तो 320। तो टोटल डिविडेंड जो वो अर्न करेगा कंपनी से वो कितना मिलेगा उसे डिविडेंड, 320। अब देखिए थर्ड पार्ट, यहाँ पर पूछा है यील्ड। ये यील्ड क्या है, यील्ड का मतलब होता है प्रॉफिट। यील्ड मीन्स प्रॉफिट और रिटर्न। आपसे पूछा आप प्रॉफिट बताओगे उसे कितना हुआ। इसके 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं, एक तरीका तो वही है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया। तो नया तरीका सीखने से अच्छा है कि आप वही यूज़ कर लो, क्योंकि आपने अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ भी करा था। क्या फार्मूला था, ध्यान करो, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट, रेट ऑफ रिटर्न लिख लो। जैसे रेट ऑफ डिविडेंड है ना, रेट ऑफ डिविडेंड यानी परसेंटेज किसका, डिविडेंड का, और यहाँ पे परसेंटेज किसका, रिटर्न का। रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज़ करा था, वही सेम फार्मूला यहाँ भी यूज़ करते हैं। हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, बस एक रेट ऑफ रिटर्न को छोड़ के, वही तो हमें फाइंड करना है। यहाँ इस क्वेश्चन में ये वही पूछ रहा है कि आपको कितना यील्ड हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, कितना प्रॉफिट मिला आपको, वो चेक करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड देखना है, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, 8%। तो हम यहाँ लेंगे डिविडेंड के नीचे 8% हटा के अपॉन में 100 इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की कितनी थी, 10, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न। रेट का मतलब परसेंटेज, किसका परसेंट, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट परसेंट है नहीं हमारे पास, तो पी के परसेंट हटा के अपॉन में 100 लगा देंगे इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू एक शेयर की थी 12.5 रुपये। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये 0 और ये 0 तो कट कर देंगे, नीचे का 100 ऊपर लाएंगे, तो 8 इंटू 100 अपॉन में यहाँ 10 है इनटू ये डिवाइड में आ जाएगा वहाँ लेफ्ट हैंड पे, तो 12.5 डिवाइड में आएगा और इक्वल में रह जाएगा प्रॉफिट। अब पॉइंट हटा के नीचे से ऊपर 0 लग जाएगी, 10 की एक 0 और ये कट जाएंगी, 25 के टेबल से कट करते हैं, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। अब ये कट होगा नहीं, तो 8 इंटू 4 करोगे तो 8 4 जा 32 अपॉन 5, ये आ गया 32 अपॉन 5, किसका आंसर, पी का। अब आप इसे अगर पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 5 6 जा 30, रिमाइंडर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 20, 5 4 जा 20। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 6.4%। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मुक्ति इन्वेस्ट 9000 इन ए कंपनी। मुक्ति ने इन्वेस्ट करे हैं 9000, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है ये वो मनी इन्वेस्ट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट है 9000 रुपीज़। कंपनी पेइंग ए डिविडेंड ऑफ, डिविडेंड
8%। ये हो गया आपका रेट ऑफ डिविडेंड 8%। व्हेन ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू। तो हम यहाँ लिखते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू जो है नॉमिनल वैल्यू 100 है, स्टैंड एट 150। स्टैंड एट 150 मतलब आज मार्केट में वो 150 रुपये का मिल रहा है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 150 रुपये 150। तो ये चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। यहाँ पर एक टर्म मिस है, नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आप देखें कहीं पर भी शेयर्स नहीं आ रहे। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करा है किसी कंपनी में 9,000 रुपये, तो उसके बदले आपको 9,000 रुपये के बदले कंपनी शेयर्स देती है अपने, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स को फाइंड करेंगे, कितने शेयर्स उसको मिलेंगे, उसके लिए गिनती है। नंबर के लिए डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ करा है। इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय, इन्वेस्टमेंट किसके हिसाब से होती है? मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो डिवाइड किससे करेंगे? मार्केट वैल्यू से। तो 9,000 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 150, ज़ीरो कट करेंगे 60 आ जाएगा डिवाइड करके। तो नंबर ऑफ शेयर्स उसको 9,000 रुपीज़ में कितने मिले थे? 60। अब आगे क्या बोला है? व्हाट इज़ हर एनुअल इनकम। आपको बताना है कि उसकी साल की इनकम कितनी हुई। अब इनकम मैंने पीछे अभी बताया भी था आपको, इनकम कमाई, कंपनी जो डिविडेंड देती है उसको हम इनकम बुलाते हैं, ठीक है ना। तो टोटल डिविडेंड अर्न फाइंड करना है। यहाँ पर हमें इनकम वर्ड का मतलब है डिविडेंड, इनकम मीन्स डिविडेंड, आपको डिविडेंड फाइंड करना है। तो टोटल डिविडेंड अर्नड फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू, डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर होता है, NV ऑफ 1 शेयर इनटू कितने शेयर्स कंपनी के उसने लिए हैं वो। तो ये फार्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ करा था, यहाँ भी यूज़ करेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड है 8%, परसेंट ना लगा के अपॉन में 100 लगाएंगे। NV ऑफ 1 शेयर 100 है इनटू नंबर ऑफ शेयर 60 है उसके पास, 100 से 100 कट जाएगा, 480 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर जो उन्होंने पूछा था कि आपको यहाँ बताना है कि उसकी एनुअल इनकम साल की, एनुअल का मतलब पूरे साल की इनकम कितनी थी। तो वो तो हमने अब निकाल ली। अब बारी है आगे पढ़ने की। इफ़ शी सेल 40% ऑफ हर शेयर एट ₹180 ईच। आपसे कहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, आंसर शीट में आपका इसका आंसर गिवन नहीं था फर्स्ट पार्ट का, बट ये है 480, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर वो सेल कर देती है 40% शेयर्स, हम यहाँ लिखते हैं शी सोल्ड, उसने बेच दिए। क्या बेच दिए? 40% ऑफ हर शेयर्स, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 40% में अपॉन 100 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई जाता है, हर शेयर्स, उसके शेयर्स कितने थे? शेयर्स उसके 60। अब ज़ीरो कट करेंगे तो 6 4 जा 24, यानी 24 शेयर्स उसने सोल्ड कर दिए। थे उसके पास 60, 24 अब वो बेच रही है। कितने का बेच रही है? एट ₹180 ईच सोल्ड कर रही है ना। तो SP है, SP ऑफ 1 शेयर कितने का बेचा उसने? 180 का। लेकिन बेचे कितने हैं? 40% शेयर उसने बेचे थे। तो 40% का मतलब 24 शेयर बेचे थे। तो हम यहाँ बनाएंगे SP ऑफ 24 शेयर्स। एक शेयर 180 का है, तो 24 कितने के होंगे? ज़्यादा के। तो ज़्यादा के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी है 24 से। तो आप यहाँ लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 24। तो आंसर आ जाएगा 4320। ये आ गई SP ऑफ 24 शेयर्स। अब आपसे पूछा है व्हाट इज़ हर गेन इन दिस ट्रांजैक्शन। ये जो उसने शेयर बेचे इसमें उसे एक फ़ायदा कितना हुआ ये बताना है। तो फ़ायदा बताने के लिए ये तो हो गया जितने का बेचा। आप पहले ये देखो उसने परचेज़ कितने के करे थे। शी परचेज्ड 1 शेयर फॉर, हम अब लिख रहे हैं कि उसने ख़रीदा कितने का था एक शेयर। उसने मार्केट वैल्यू पर ख़रीदा था कितने का? 150 का। 100 वाली चीज़ थी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, लेकिन उसने जब ख़रीदी थी तो मार्केट में उसकी कीमत 150 रुपये थी। तो उसने परचेज़ किया था एक शेयर कितने रुपए का? 150 रुपये का।
तो 24 शेयर बेचे हैं उसने, तो 24 खरीदे कितने के थे वो फाइंड करते हैं। शी परचेस्ड 24 शेयर्स फॉर 24 इंटू 150। 24 शेयर तो ज़्यादा के खरीदे होंगे, तो ज़्यादा के लिए हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 150 से 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 रुपये के उसने खरीदे थे। तो अब हमें दोनों वैल्यू पता चल गई, 3600 के खरीदे थे और जब 24 के 24 बेचे तो 4320 के बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ वो क्वेश्चन में पूछा था। तो माइनस कर दो, 4320 माइनस 3600, प्रॉफिट का फार्मूला एस पी माइनस सी पी, तो एस पी में से सी पी को माइनस करा। अब हम इन्हें माइनस करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 720। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर आ गया 720। तो आपसे पूछा था व्हाट इज़ योर गेन इन दिस ट्रांजेक्शन। उसने सारे के सारे शेयर्स नहीं बेचे थे, उसने बेचे थे 40% शेयर। तो 40% शेयर बेचकर, 40% का मतलब क्या होता है 24 शेयर, तो 24 शेयर बेचकर कितना फ़ायदा हुआ था वो हमें बताना था। तो वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया, कितना आया है 720। आंसर शीट में आपका इसका आंसर अलग है तो वो आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट। यहाँ पर पूछा है हाउ मच ए मैन शुड इन्वेस्ट, आपसे पूछा जा रहा है इन्वेस्टमेंट। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट कितना है। ₹50 शेयर सेलिंग एट ₹60, 50 वाला शेयर बिक रहा है 60 रुपये का, तो ओरिजिनल कॉस्ट नॉमिनल वैल्यू 50 रुपये है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर 60 रुपये, टू ऑब्टेन ए इनकम ऑफ 720 रुपीज़। यहाँ पर इनकम बोला, इनकम मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन 6 में ही बताया था, इनकम का मतलब डिविडेंड। तो यहाँ पर टोटल डिविडेंड दिया है कितना 720 रुपीज़, ठीक है। अब आपको यहाँ करना क्या है, आगे पढ़ोगे ना तो आगे रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया है, डिविडेंड का परसेंट कितना है 10%, डिविडेंड का परसेंट है 10%, ठीक। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, डिविडेंड वाला ही लगाएंगे फार्मूला, टोटल डिविडेंड अर्नड, ये फार्मूला लगाएंगे, डिविडेंड का परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, ये फार्मूला लगाना है। टोटल डिविडेंड अर्नड 720 है, तो वो तो यहाँ लिख दो लेफ्ट हैंड पे इसके नीचे, इक्वल डिविडेंड का परसेंट है 10%, तो 10 अपॉन 100% हटा के अपॉन में 100 लगेगा, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50 रुपये, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कहीं पर भी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, हमें मालूम नहीं। अब एक ज़ीरो ऊपर और नीचे कट जाएगी, ये भी ऊपर नीचे जीरो कटेंगी, ये मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में आएगा, तो 720 डिवाइड बाय 5 और इक्वल में रह जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम इन्हें कट करेंगे, तो जब आप 720 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे 144। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स। अब आगे पूछा क्या है, पहली पार्ट में पूछा था हाउ मच शुड ए मैन इन्वेस्ट, आपसे पूछा था इन्वेस्टमेंट। अब आप इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाओगे, इन्वेस्टमेंट कितना पैसा इन्वेस्ट किया, वो डिपेंड करता है कि उसने कंपनी से कितने शेयर्स लिए, मल्टीप्लाई मार्केट में एक शेयर आज कितने का है, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करा वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने सामान कितने खरीदे, मल्टीप्लाई एक सामान की कीमत मार्केट में आज क्या है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स लिए थे 144 और मार्केट वैल्यू एक शेयर की यहाँ पर गिवन थी क्वेश्चन में 60। अब आप 144 की 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8640 रुपीज़। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ऑल्सो फाइंड आउट यील्ड परसेंट। यील्ड क्या होता है, प्रॉफिट। वो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो ये प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मैंने फार्मूला ऑलरेडी आपको बताया था, डिविडेंड परसेंट इनटू एनवी ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इनटू
MV ऑफ 1 शेयर, ये फार्मूला लगाना है। डिविडेंड के साथ नॉमिनल वैल्यू ली जाएगी, डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू में निकलता है, और प्रॉफिट परसेंट के साथ मार्केट वैल्यू। तो डिविडेंड कितना परसेंट है, 10%, तो 10/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 50। प्रॉफिट परसेंट वही हमें फाइंड करना है, यील्ड का मतलब प्रॉफिट, यील्ड वर्ड का मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें पता नहीं, परसेंट हटा के अपॉन में 100 इंटू मार्केट वैल्यू 60 थी। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये ज़ीरोज़ तो कट कर लेंगे, डिवाइड बाय 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 5 × 100 और मल्टीप्लाई का 60 डिवाइड में आएगा, इज़ इक्वल टू प्रॉफिट। ज़ीरो कट जाएंगी तो ये आ जाएगा 50/6 इज़ इक्वल टू प्रॉफिट। इन्हें मिक्सड में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, रिमाइंडर 2 और अपॉन में 6। आप ये 2 और 6 कट भी कर सकते हो 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 8 होल 1/3% प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आंसर शीट में परसेंटेज तो सही दिया है और 9000 रुपीज़ फर्स्ट पार्ट का आंसर गलत दिया है, तो वो आप करेक्ट कर लेंगे। आपसे पूछा था इन्वेस्टमेंट बताओ, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स उसने कितने ख़रीदे थे, यहाँ पर हमने 144 शेयर आए थे, उसकी मल्टीप्लाई मार्केट वैल्यू से करी, तो आंसर जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे 144 × 60, तो आपको आंसर 8640 मिलेगा। आंसर शीट में 9000 दिया है, तो वो आप करेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैन सोल्ड 400, एक आदमी ने बेचे 400। क्या बेचेगा वो, शेयर्स बेचेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने सोल्ड किए हैं 400, ब्रैकेट में लिखा है 20 रुपये, मतलब ये जो 400 शेयर बेच रहा है ना, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट 20 रुपये थी, ओरिजिनल कॉस्ट 20 रुपये थी। और आगे देखो यहाँ एट वर्ड आया, और एट वाला मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में ही बताया था, जब एट वर्ड देखो ना तो वो मार्केट वैल्यू है, ठीक है। तो 20 रुपये क्या है, ओरिजिनल वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी है, 20 रुपये। एट वाली मार्केट वैल्यू होती है, तो MV ऑफ 1 शेयर भी लिखेंगे कितने रुपये, 18 रुपये। और बीच में परसेंट था 5%, वो डिविडेंड का परसेंट है, डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू 5। अब ये सारी वैल्यूज़ तो आपको पता है। अब यहाँ पे आप क्या फाइंड करोगे, यहाँ पर आप फाइंड करोगे, आपको नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट फाइंड करो, SP फाइंड करो। SP क्या फाइंड करो, वो सोल्ड कर रहा है ना, ए मैन सोल्ड, उसने बेचे हैं, तो टोटल SP बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ आप, टोटल SP ऑफ कितने शेयर्स, 400 शेयर्स। तो सामान उसके पास 400 है, वो 400 के 400 सामान बेच रहा है, इनटू एक सामान 20 का था ओरिजिनल, बट आज मार्केट में 18 का है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं बिकेगा, बिकेगा तो मार्केट वाली कीमत में। आज मार्केट में 18 रुपये का बिक रहा है, तो 400 × 18 करेंगे, तो 400 × 18 हो जाएगा 7200 रुपये। तो टोटल SP आ गई 7200, ठीक है। उसने 400 के 400 शेयर अपने बेच दिए, और उसके बदले उसके पास जो मनी आई 7200 रुपये आई। अब वो क्या कह रहा है, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड। प्रोसीड किसे कहते हैं, अभी पीछे सेंटेंस में कहा क्या था, पीछे सेंटेंस में कहा था एक आदमी ने अपने 400 शेयर बेच दिए। तो प्रोसीड का मतलब जो पिछली बार अभी उसने शेयर बेचे हैं, पीछे इस प्रीवियस स्टेप में जो उसने शेयर बेचे हैं, उसकी जो मनी कलेक्ट हुई है उसको बोलते हैं प्रोसीड। ये प्रोसीड है, ठीक है। इसको उसने क्या करा है, इन्वेस्ट करा है। क्वेश्चन में क्या लिखा, इन्वेस्ट द प्रोसीड। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट क्या लो, जो अभी पिछली वैल्यू बेचने के बाद इकट्ठी हुई थी उसके पास टोटल मनी, वो इन्वेस्टमेंट है। इन 10 रुपीज़ ऐड भी आया, देखो ऐड वाला क्या होता है, मार्केट वैल्यू। इन 10 रुपीज़ ये क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू। NV ऑफ 1 शेयर 10 रुपये, मार्केट वैल्यू 1 शेयर की, ऐड वाली मार्केट होती है, तो ऐड है 12%, ऐड 12 रुपीज़, परसेंट है डिविडेंड, तो हम यहाँ लिखेंगे डिविडेंड का जो परसेंट है वो 7% है, ठीक।
ये सारी वैल्यूज़ दूसरी हैं। ये पहला अलग कंपनी में था, वहाँ से शेयर बेच के अब दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया उसने, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करने पे उसको क्या मिले, शेयर मिले। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स। क्या फाइंड करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेकंड कंपनी। देखो ये वाली कौन सी कंपनी थी, ये फर्स्ट कंपनी थी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो, तो यहाँ लिख देता हूँ ये फर्स्ट कंपनी का है वर्क और यहाँ पर सेकंड कंपनी का वर्क है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स दूसरी कंपनी में कितने खरीदे वो अभी तक नहीं पता, हम फाइंड करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कितना पैसा इन्वेस्ट किया डिवाइड बाय एक शेयर कितने का मिला मार्केट में आज, ठीक है। तो सारा का सारा पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया है 7,200 रुपये थे, ये था इन्वेस्टमेंट जो उसने पिछली बार शेयर बेच के पैसे इकट्ठे किए थे, वो सारा का सारा पैसा सेकंड कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था। तो 7,200 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया और एक शेयर मार्केट में आज 12 रुपये का था जब उसने ख़रीदे थे, ठीक है। 12 6 जा 72, 600 शेयर मिले दूसरी कंपनी के, ठीक है। पहली कंपनी के कितने शेयर थे 400, वो सारे बेच दिए, दूसरी कंपनी में पैसा लगाया और वहाँ मिले 600 शेयर। आपसे पूछा गया हाउ मैनी शेयर्स डिड ही बाय। पहले पार्ट में तो ये पूछा है आप बताओ उसने शेयर कितने खरीदे, तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट, उसने 600 शेयर खरीदे। और आगे पूछा व्हाट वाज द चेंज इन इनकम, आप बताओ कमाई में कितना चेंज आया, इनकम वर्ड आया। इनकम हमने पीछे क्वेश्चंस में सीखा था, इनकम मतलब डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड फाइंड करना है दोनों कंपनी का, टोटल डिविडेंड कौन सी कंपनी का, फर्स्ट कंपनी का भी, और टोटल डिविडेंड सेकंड कंपनी का भी। दोनों कंपनी के डिविडेंड फाइंड करने हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये फार्मूला है, यही फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे हम। कितना परसेंट डिविडेंड था पहली कंपनी का, फर्स्ट कंपनी की बात चल रही है, यहाँ देखेंगे कितना परसेंट था 5%, 5% हटा के अपॉन में 100। नॉमिनल वैल्यू क्या थी फर्स्ट कंपनी की 20 इनटू कितने शेयर थे पहली कंपनी के 400, 2 0 नीचे की और ऊपर की कट कर देंगे, 5 इंटू 2 करेंगे 5 2 जा 10, 10 4 जा करेंगे तो 40 और 1 0 लास्ट की, 400 रुपये था। पहली कंपनी से जो उसे इनकम हुई थी 400 रुपये हुई थी, ठीक है। टोटल डिविडेंड और इनकम होता है। अब बात करें दूसरी कंपनी का डिविडेंड, वही फार्मूला डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू कितने शेयर्स हैं, फार्मूला वही है, वैल्यू बदल गई। दूसरी कंपनी का डिविडेंड है 7%, परसेंट हटा के अपॉन में 100, नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की 10 इनटू कितने शेयर्स थे 600, मल्टीप्लाई करो, 0 कट करके तब मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 और इंटू 10 420। तो इनकम जो हुई 420 हुई। पिछली बार इनकम कितनी थी पहली कंपनी में, यहाँ निकाला मैंने, पहली कंपनी में इनकम हो रही थी पहले 400, इस बार दूसरी कंपनी में पैसा लगाने के बाद इनकम हुई 420, तो इनकम उसकी बढ़ गई। इनकम क्या हुई, बढ़ी। तो आप यहाँ लिखो इनकम इंक्रीज बाय 420 में से 400 को माइनस करो तो उसकी कमाई 20 रुपये क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्वेश्चन में पूछा था कितनी इनकम बदली, तो 20 रुपये बदली, 20 रुपये बढ़ गई। तो हमने यहाँ लिख दिया इनकम इंक्रीज़ हुई है। आपको ये ज़रूर लिखना है, आंसर शीट में लिखा नहीं है इनकम इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़, ये वर्ड ज़रूर लिखना है, ठीक है। कभी कभी इनकम घट भी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये ऑलरेडी सेम है, मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल सेम वही फार्मूला हमने यहाँ यूज़ करा।
क्या, डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। प्रॉफिट इधर भी फाइंड करा, प्रॉफिट इधर भी फाइंड करा, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा आया वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, बेटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन बाय ₹90 शेयर, एक आदमी ने खरीदे हैं 90 रुपये वाले शेयर। शेयर 90 रुपये वाला है, ये ओरिजिनल प्राइस है। कितने का खरीदा ये नहीं बताया, 90 रुपये वाली चीज़ खरीद रहा है, ये है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्या है, 90 रुपीज़। कितने का खरीदा वो उसने बताया नहीं, वो होती मार्केट वैल्यू, ठीक है। कंपनी पे 18% डिविडेंड, डिविडेंड कितना है, 18%। ही बाइज द शेयर एट सच ए प्राइस, उसने ख़रीदा वो शेयर ऐसी कीमत पे कि उसे प्रॉफिट हुआ 15%। प्रॉफिट कितना है, 15%। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय, आपको बताना है उसने ख़रीदा कितने का है, मतलब कि मार्केट वैल्यू। जितने का कोई पर्सन शेयर खरीदता है वो क्या होती है, वो मार्केट वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू तो फेस वैल्यू होती है, और जितने का वो ख़रीद रहा है वो डिपेंड करता है आज मार्केट में उसकी क्या कीमत है, जिसको हम मार्केट वैल्यू बुलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल डिविडेंड परसेंट भी दिया है, प्रॉफिट परसेंट भी दिया है, तो आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, डिविडेंड परसेंट इंटू NV ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू MV ऑफ 1 शेयर, ये फार्मूला लगाना है। डिविडेंड कितना है 18%, परसेंट हटा के अपॉन में 100 आएगा। नॉमिनल वैल्यू की बात करें 90 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट की बात करें 15/100, परसेंट हटा के अपॉन में 100 आएगा। मार्केट वैल्यू की बात करें वो तो हमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट वर्क, ये इधर ऊपर आ जाएगा और ये इधर नीचे, तो 18 इंटू 90 इंटू 100 अपॉन में है 100 इंटू ये ऊपर वाला 15 नीचे आ जाएगा। 15 6 जा 90, 100 से 100 कट जाएगा और इक्वल में रह जाएगा MV ऑफ 1 शेयर। अब आपको करना क्या है, सिर्फ 18 की 6 से मल्टीप्लाई करना है और कुछ बचा नहीं इसमें। तो 18 6 जा क्या होता है 108 रुपीज़। तो ये हो गई मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो क्वेश्चन में पूछा था उसने वो शेयर कितने का ख़रीदा था, तो मार्केट में उस टाइम कीमत चल रही थी 108 रुपये, तो उसने ख़रीदा था कितने का, 108 का। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।